नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। सिक्किम राज्य के 50 साल पूरा होने पर विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल में गैस वितरण परियोजना का होगा आरंभ। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे। आज होगा पहला दिन। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का होगा उद्घाटन। बेहटा एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव की रखेंगे आधारशिला। शाम में प्रधानमंत्री का पटना में भव्य रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन की जम्मू कश्मीर के दौरे पर। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के अलावा पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों से भी करेंगे मुलाकात। पनामा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ दिखाई एकजुटता। पाकिस्तान के खिलाफ इटली, सऊदी अरब, सिएरा लियोन में भारत का कूटनीतिक अभियान जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अमेरिकी व्यापार अदालत ने ग्लोबल टैरिफ को अवैधानिक बताते हुए लगाई रोक। इमरजेंसी पावर कानून के तहत किया फैसला। और आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे के पहले चरण में सिक्किम का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज सिक्किम, जैसे कि मैंने बताया, कि 50 वर्ष पूरा कर रहा है, जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को बढ़ावा देती है, कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य सरकार ने सिक्किम की सांस्कृतिक समृद्धि, परंपरा और प्राकृतिक वैभव का उत्सव मनाने के लिए सुनहलो, समृद्ध और समर्थ सिक्किम थीम के अंतर्गत साल भर चलने वाले कई कार्यक्रम जो है उसकी योजना बनाई है। प्रधानमंत्री सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इस परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो इसमें नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, ग्यालशिंग जिले के पेलिंग के सांगाचौलिंग में यात्री रोपवे, गैंगटॉक जिले के सांखोला में अटल अमृत उद्यान, उसमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा आदि शामिल है। प्रधानमंत्री राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सिक्के के साथ साथ डाक टिकट भी जारी करेंगे। सिक्किम राज्य के 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी गैंगटॉक में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। स्थानीय लोग प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। गैंगटॉक से डीडी न्यूज के संवाददाता अश्विनी मिश्र ने वहां जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और वहां के लोग, उनसे बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैंगटॉक में राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और ये पहला मौका होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्व के इस राज्य में जनता से रूबरू होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कटआउट लगे हुए हैं, यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं। जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह है, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के खैर मकदम के लिए, स्वागत के लिए यहाँ पर हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक एस टी भूटिया साहब भी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री जी राज्य के 50वें स्थापना दिवस पर आ रहे हैं। हमारा सिक्किम का जनता लाख से भी ज़्यादा कल हमारा प्रधानमंत्री का स्वागत करने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री का लीडरशिप में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामना टकराना देना चाहता हूं। और कल हमारा जनता जितना आएगा इसीलिए यहाँ पे मौजूद हुआ है। और 50 इयर्स का जो स्टेट का हमारा सेलिब्रेशन हो रहा है, ये भी बहुत हमारा एक तो 50 इयर्स के अंदर में सिक्किम का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। इसका धन्यवाद हम भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो हमारा पूर्व राज्य का जितना का डेवलपमेंट कर रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गंजुला में गेट है, वहाँ से आकर यहाँ, वहाँ से लेकर यहाँ रंका स्टैंड बोलता है, वहाँ तक हम लोग टोटल 13 कंटिजेंसी है। वो वहाँ का टोटल पब्लिक लोग हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री का स्वागत करने लिए कल हम लोग वहाँ पर खड़ा बैठेगा। यहाँ सारा सिक्किम इतना हर्षोल्लास मना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री सिक्किम में आ रहे हैं। सारे अपने व्यवस्थाएं छोड़ के ये हम सारे
सिक्किम वासियों के लिए, नॉट ओनली सिक्किम वासियों, जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट भी जितने भी आए हुए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आह्लादित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, और साथ ही साथ यहाँ से जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा वो आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार होगा। सभी पड़ोसी देश तो सुनेंगे ही, पूरी दुनिया सुनेगी, और साथ ही साथ राज्य के 50वें स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में सुनहरा, समृद्ध और समर्थ सिक्किम की प्रगति को भी और ज्यादा गति मिलेगी। कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गैंगटोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के दौरे के बाद पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें सरकारी कार्यक्रम के अलावा प्रधानमंत्री अलीपुरद्वार के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में मोदी अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में नगर गैस वितरण परियोजना की शुरुआत करेंगे। 1010 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का उद्देश्य 2.5 लाख घरों और 100 से ज्यादा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पाइप गैस से जोड़ना है। इसके अलावा 19 नए सीएनजी स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलीपुरद्वार दौरे पर वहां के बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा से खास बात की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीपुरद्वार आ रहे हैं। अलीपुरद्वार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ ही कई बड़े प्रोजेक्टों की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीपुरद्वार में करने जा रहे हैं, जो अलीपुरद्वार के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। इस समय हमारे साथ अलीपुरद्वार से सांसद मनोज तिग्गा जी भी हैं। मनोज जी, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो अलीपुरद्वार और आसपास के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगी? यहाँ पर 2 तरह का कार्यक्रम है। एक तो अपना एक प्रशासनिक बैठक है जो बीपीसीएल की तरफ से आयोजन किया गया है। दूसरा राजनीतिक कार्यक्रम है जो एक जनसभा है। तो प्रशासनिक बैठक में भी अंशग्रहण करेंगे और हमारी जो जनता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में प्रधानमंत्री जी के मुख से कुछ अच्छी बातें सुनना चाहते हैं एवं उनको सुनने के लिए, जानने के लिए लोगों की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जनता उपस्थित रहेगी। जो बांग्लादेश से घुसपैठ है एक बड़ा मुद्दा रहा है, पार्टी समय समय पर उठाती रही है और राजनीतिक मंचों से भी इसकी बात उठती रही है। अभी क्या स्थिति है और पार्टी आने वाले समय में क्या इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी? जो घुसपैठिए आते हैं वो यहाँ पर आकर के वे आधार कार्ड बना लेते हैं, वे आकर के यहाँ पर वोटर आई कार्ड बना लेते हैं और ये उनके लिए एक सेफ जोन बना और सरकार उनको मदद करती है। और यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना करके सारे देश में धीरे धीरे फैल रहे हैं और जितने भी यहाँ पर इलीगल काम है, अनैतिक काम है, सारे अनैतिक काम में वे जुड़े हुए। इसका बंद होना चाहिए, क्योंकि यही मुख्यमंत्री है। जब ये सांसद थी तो 2004 या 5, मुझको साल ठीक याद नहीं है, तो जब सांसद थे उस समय कागज़ फाड़ करके स्पीकर की तरफ फेंकी थी कि ये जो वामपंथी सरकार जो है ये बांग्लादेश से वोटर ला करके जीती है, बार बार सत्ता में आती है। वही काम आज ये माननीय मुख्यमंत्री कर रही है, बांग्लादेश से वोटर लाती है और यहाँ पर बार बार इलेक्शन में जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अलीपुरद्वार के लोगों में खासा उत्साह है और वो बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और अलीपुरद्वार की जनता उनका स्वागत करेगी, क्योंकि कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का नारा भी है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अलीपुरद्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद बिहार के पटना पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का आज पटना में रोड शो का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे के दूसरे दिन यानी कल बिहार में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार की यात्रा पर होंगे। राज्य में 50,721 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजनाओं का वे उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे, जिसमें 36,915 करोड़ की 4 योजनाओं का उद्घाटन और 9 योजनाएं जिसकी लागत 12,952 करोड़ रुपए है उसका शिलान्यास होगा, जबकि 853 करोड़ की 3 परियोजनाओं को वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं उस क्षेत्र की बहुत सारी सौगातें देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी
लगभग 48,000 करोड़ की यहाँ से शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। उसमें नवीनगर का 24,000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, 4 लेन सड़क है और भी कई योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ देने वाले हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पटना से 1742 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे। ये 116 एकड़ में बनकर तैयार होगा। बिहटा एयरपोर्ट परियोजना की लागत 542 करोड़ 79 लाख रुपए है। इसके अलावा वे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे, जिसका निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पाकिस्तानी ठिकानों को हमारी ताकत वाली सेना और शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर ध्वस्त करने का काम किया। मधुबनी से ऐलान किया था कि मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा आतंकियों को, और दूसरी बार बिहार की वीर भूमि पर आ रहे हैं। उनके स्वागत में हिंदू मुसलमान की महिलाएं एक दूसरे को मेहंदी लगाकर वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए मेहंदी लगाकर आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। बड़े पैमाने पर महिलाएं 30 मई को विक्रमगंज की भूमि पर, वीर भूमि पर जाएंगी उनके स्वागत करने के लिए। जो पहलगामा के लड़ाई में जो हुआ था सिंदूर ऑपरेशन, उसी के खुशी में हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। जो पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला, उसी के खुशी में नरेंद्र मोदी हमारे बिहार आ रहे हैं, खासकर हमें रोहतास जिला, उसी में सिंदूर ऑपरेशन में मेहंदी लगा रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री औरंगाबाद के नवीनगर में एनटीपीसी के फेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाइयों का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 29,930 करोड़ रुपए की है। रेलवे की परियोजनाओं में से, जिसमें सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का लोकार्पण, कचरट नवाडीह से सोननगर के बीच तीसरी लाइन का लोकार्पण, बरके सलैया रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण, वहीं सड़क परियोजनाओं में रामनगर कच्ची दरगाह NH 119D का शिलान्यास, गंगा नदी पर बक्सर से भरौली के बीच बनने वाले पुल का शिलान्यास, किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन का शिलान्यास, पटना आरा सासाराम NH का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। पटना से राजेश राज और मधुरेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना एयरपोर्ट के नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। ये नया टर्मिनल करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जो कि प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम है। देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की ये विशेष रिपोर्ट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना का नया टर्मिनल भवन बनकर पूरी तौर पर तैयार हो चुका है। एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए टर्मिनल भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पटना के लोकनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो पुराना भवन है, उस पुराने भवन में जगह की बहुत दिक्कत थी। मात्र 6000 मीटर जगह में उसे संचालित किया जा रहा था, लेकिन यह जो नया एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 65,000 मीटर जगह को एक्वायर किया गया है, जहाँ पर कि जगह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किल्लत नहीं होगी। जो पुराना एयरपोर्ट था, वहाँ सुविधाओं का बहुत अभाव था। मात्र 22 चेक इन काउंटर बनाए थे, जहां पर कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आप अगर देखेंगे तो यह जो एक लंबी एक सीरीज आपको दिखाई पड़ रही है, ये संख्या काउंटर चेक इन जो है, ये कुल 64 काउंटर चेक इन बनाए गए हैं, जिस पर मुसाफिरों को टिकट, बोर्डिंग पास लेने से लेकर सिक्योरिटी चेक इन के लिए जब वो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे, तो वहाँ भी संख्या जो है वो बढ़ाकर 9 कर दी गई है। पहले पुराने एयरपोर्ट में मात्र 5 सिक्योरिटी चेक इन की व्यवस्था थी, 9 सिक्योरिटी चेक इन की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट जहां पर अभी हम खड़े हैं, यह 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है, जो सिर्फ पटना वासियों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हम कह सकते हैं।
कैमरामैन कुमार जय के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर होंगे और आज दौरे के पहले दिन वो जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान हालिया आतंकी गतिविधियों और सीमा पार से हो रही घुसपैठ की कोशिशों को लेकर चर्चा की जाएगी। कल गृह मंत्री पुंछ का दौरा करेंगे और इस दौरान वो पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और इस दौरान वो उनके हालात की जानकारी लेंगे और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिला सकते हैं। पिछले 2 महीनों के दौरान गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का ये तीसरा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा होगा। पनामा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने पनामा सिटी में आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट किया, साथ ही पाकिस्तान को बेनकाब किया। दल ने पनामा गणराज्य के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से मुलाकात की है। इससे पहले दिन में प्रतिनिधिमंडल ने पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिन्स आचा से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की तस्वीरें दिखाई। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिन्स आचा ने कहा कि आतंकवाद के मामले में हम भारत के साथ हैं। Panama and India are engaged in a very, very successful pattern for business, for education, and for eternal friendship. In regard to terrorism, we stand next to India. We cannot tolerate any kind of terrorism. We cannot tolerate countries sponsoring terrorism. We are a democratic country. India is the largest democracy in the world, which are values, principles, and we will fight against any kind of terrorism together. वहीं शशि थरूर ने कहा कि 26 अप्रैल को भारत पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जो कायराना हमला किया उसकी पूरी दुनिया ने निंदा की और पनामा त्वरित निंदा करने वाले देशों में था। On the 22nd of April, terrorists marched across our borders and killed 26 holidaymakers, tourists in Kashmir. And when this happened, India and the world recoiled in horror. We are grateful for Panama's immediate condemnation on that very day of what happened. But when for 2 weeks nothing had been done by the country that had offered them safe haven to apprehend them or proceed against them and the basis from which they have emerged, India decided to act. And on the 7th of May, we struck 9 sites that were known to be the bases and headquarters of organizations proscribed by the United Nations Sanctions Committee Against Terrorism and also on the wanted list of the United States terror designated list. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार द्वारा डाक पैटर्न पर उच्च स्तरीय हितधारक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ता संरक्षण के अनुपालन में डाक पैटर्न का विश्लेषण करने और उसे हटाने के लिए
स्वयं ऑडिट करने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज के उपभोक्ता सतर्क, सूचित और अपने अधिकारों के लिए तेजी से जागरूक हैं। उन्होंने बताया कि डार्क पैटर्न की रोकथाम पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हमने ई प्लेटफॉर्म वाले को ये कहा है फुल कंप्लायंस विथ द डार्क पैटर्न गाइडलाइंस एंड not just from your own websites, apps, but also for affiliated sellers and the third-party merchants hosted on your platform. And false urgency claims, pre-ticked checkboxes, bait and switch offers, and clear opt-outs and cancellation paths. No consumer should feel trapped in the services or misled into the sharing data or spending more. कंज्यूमर सेंट्रिक डिज़ाइन रिव्यूज़ और इस सब चीज़ के बारे में हमने उनको डिटेल में कहा है। हमने ये भी कहा है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप के कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में भी हमने प्रस्ताव किया है और हमने 3 ऐप्स भी डेवलप किया है और उसके साथ ही साथ हमने इंटरनल ऑडिट करने का जहाँ भी डार्क पैटर्न लोगों को ध्यान में आ रहा है तो विदाउट नोइंग और विदाउट हैविंग प्रॉपर ऑप्शन डोनेशन कलेक्ट करना व्हेन वी बुक ए टिकट और व्हेन वी गो फॉर एनी ऑनलाइन परचेज विदाउट नोइंग 1 रुपये हो 2 रुपये हो तो आपको ऑप्शन भी रहना चाहिए और डोनेशन कलेक्ट करना चाहिए, स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अहम खबर सामने आई। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश के औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर की अगर बात करें तो अप्रैल महीने में बढ़कर 2.7% के स्तर पर आई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर अप्रैल में सालाना आधार पर 3.4% रही। इस साल मार्च में आंकड़ा 3% पर था। अप्रैल में पावर सेक्टर के उत्पादन में 1.1% की वृद्धि हुई। अप्रैल में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 20% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेफ्रिजरेटर और टीवी जैसे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में भी 6% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़ती आय के बीच इन वस्तुओं को लेकर जो कंज्यूमर्स हैं उसमें उसकी मांग को दर्शाता है। राजमार्गों, रेलवे और बंदरगाहों के क्षेत्रों में लागू की जा रही बड़ी सरकारी परियोजनाओं की वजह से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, बात करते हैं अमेरिका की, जहां ट्रंप प्रशासन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। इस बार कारण अमेरिका की एक कोर्ट है जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी। दरअसल अमेरिका की मैनहट्टन संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। मैनहट्टन स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की 3 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए ऐसा कदम उठाया जो अमेरिकी संविधान के अनुरूप नहीं है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अलग करने का अपने आप को ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी। पिछले दिनों एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल की खुलकर आलोचना की थी। इसके बाद ट्रंप और मस्क के बीच मतभेद की खबरें सामने आईं। एलन मस्क ने एक्स पर लिखा कि मेरा विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में निर्धारित समय समाप्त। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्यर्थ खर्च कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉज मिशन समय के साथ और मजबूत हो जाएगा क्योंकि ये पूरे सरकार में जीवन के लिहाज से एक तरीका बनेगा। बात खेल जगत की, आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बुलानपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाना है। इस मैच में जीत हासिल कर दोनों टीमें फाइनल में सीधा जगह बनाना चाहेंगी। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ वापसी की, जबकि लक्ष्य सेन के हाथ लगी निराशा और उन्हें पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने की वजह से शुरुआती दौर में ही मुकाबले को बीच में ही छोड़ना पड़ा। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक,
राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर।